Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम फॉलोअप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्यू कार्ड टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट रिवर और लेक इन योर कंट्री और होम टाउन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, वाई डू मैनी पीपल लाइक गोइंग टू प्लेसेस विद वाटर सच एज लेक्स, रिवर्स और सीज। क्यों कुछ लोग ऐसी प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं जहां वाटर होता है, जैसे लेक्स, रिवर्स और सीज। अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल्स लाइक टू गो टू सच प्लेसेस बिकॉज दे वांट टू स्पेंड देयर टाइम इन द लैप ऑफ नेचर बाय एंजॉइंग वेरियस वाटर एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, राफ्टिंग, सर्फिंग एंड सो ऑन। मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग कुछ लोग ऐसी प्लेसेस में जाना इसलिए पसंद करते हैं ताकि वो वाटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकें और अपने आप को कुदरत की गोद में फील कर सकें। बिसाइड्स दे वांट टू ब्रेक द मोनोटनी इन देयर लाइव्स एंड दे फील एनर्जेटिक एंड रीजुविनेटेड नियर वाटर। और वो अपनी ज़िंदगी में बोर्डम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसलिए वो वाटर के पास अपने आप को ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करते हैं। मोर ओवर, मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड वाटर टू बी वेरी सूथिंग एंड कामिंग, सो दे प्रेफर गोइंग टू वाटर बॉडीज़। और कुछ लोगों को वाटर को देखना अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है और उनको आराम मिलता है, इसलिए वो वाटर बॉडीज़ पर जाना प्रेफर करते हैं। Second question is, what kinds of leisure activities do people like to do in water bodies? वाटर बॉडीज़ में लोग किस तरह की मनोरंजन एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं? Well, people like to do numerous activities in water places such as swimming, fishing, scuba diving, boating, surfing and so on. So बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं वाटर प्लेसेस, जैसे स्विमिंग, फिशिंग, स्कूबा डाइविंग है। Sometimes they also do camping bonfires and they like to sit in silence near the water places. Meditation is also preferred by some older people near the water bodies. कुछ लोग लकड़ियों से आग जलाकर इसके इर्द गिर्द बैठते हैं और पूरे शांत माहौल में वाटर प्लेसेस के पास बैठते हैं। और कुछ जो सीनियर सिटीज़न है, ओल्डर पीपल हैं, वो भी वाटर बॉडीज़ के पास मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। Next question is, do children and old people relax the same ways when they go to beach? क्या चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल सेम तरीके से रिलैक्स करते हैं जब वह बीच पर जाते हैं? No, children and old people relax in the different ways when they go to beach. नहीं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो अलग अलग तरीक़ों से enjoy करते हैं जब वो बीच पर जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। The older individual wants to sit at a place and watch out their grandchildren or the beautiful nature. जो ओल्ड पीपल हैं वो आराम से बैठते हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखते हैं, उन्हें वॉच आउट करते हैं और ब्यूटीफुल नेचर को देखते हैं। एडिशनली दे हियर द नॉइस ऑफ द सी एंड relax by reading a book, whereas children play near the beach, make sand houses and do water sports in which running is needed. इसके साथ ही ओल्ड पीपल सी की नॉइस सुनते हैं और कई बार वो बुक से रीड करते हैं। और हम बच्चों की बात करें तो वो बीच के पास खेलना पसंद करते हैं, सैंड हाउसेस बनाते हैं और कुछ ऐसी वाटर स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें रनिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू पीपल लाइक वाटर स्पोर्ट्स? लोग वाटर स्पोर्ट्स को क्यों पसंद करते हैं? As far as I know, water's calming effect relieves tension, anxiety and depression. Apart from it, water sports are excellent form of exercise that improve both the body and the mind. जहाँ तक मैं जानती हूँ, वाटर का आरामदायक जो इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हमारी टेंशन दूर होती है और किसी तरह की जो एंजाइटी या डिप्रेशन है वो दूर होता है। और इसके अलावा जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो एक्सरसाइज करने की एक एक्सेलेंट फॉर्म है जिसकी वजह से हमारी बॉडी और माइंड की इम्प्रूवमेंट होती है। एडिशनली सच गेम्स आर अवेलेबल एट अ फ्यू प्लेसेस, सो लिमिटेड अवेलेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज द चार्म। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल आर टर्निंग टुवार्ड्स वाटर स्पोर्ट्स। और इसके अलावा जो ऐसी गेम्स है वो बहुत कम प्लेसेस पर अवेलेबल होती है, सो कम इनकी अवेलेबिलिटी होने के कारण इनकी खुशी भी ज़्यादा होती है, चार्म इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो वाटर स्पोर्ट्स की ओर टर्न हो रहे हैं।
Next question is, do you think beach and seaside is more suitable for children or old people to spend their leisure time at? क्या आपको लगता है बीच और जो समुद्री इलाका है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल के लिए, उनके लेजर टाइम को स्पेंड करने के लिए? I reckon beach or seaside is suitable for people from all walks of life. Nowadays, children have sufficient space to play their favorite sports, while older people feel close to nature and relax in such places. So मुझे लगता है बीच और सीसाइड एरिया सभी लोगों के लिए स्टेबल होता है, चाहे वो किसी भी एज के हो। आजकल बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत कम प्लेसेस होती हैं, सफिशेंट प्लेसेस होती हैं, और ओल्ड पीपल जब ऐसी प्लेसेस पर जाते हैं वो अपने आप को नेचर के पास से महसूस करते हैं और रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर मच वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन योर कंट्री? क्या आपके देश में बहुत वाटर ट्रांसपोर्टेशन है? Our country has two main regions, Himalayas and the Peninsula. In the former one, there is limited water transportation, while in the later one, a sizable population commute through water route for various purposes. Furthermore, many things are imported and exported through the ships there. मेनली मेरी कंट्री के दो रीजन्स हैं, हिमालयाज़ और पेनिनसुला। अगर हम बात करें तो हिमालयाज़ में लिमिटेड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं होती है। और अगर हम सेकंड की बात करें, पेनिनसुला की बात करें, तो वहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन होती है जो वाटर रूट्स के थ्रू कम्यूट करते हैं अलग अलग पर्पसेस के कारण, और यहाँ बहुत सारी जो थिंग्स है वो आदान प्रदान की जाती है शिप्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू पीपल ट्रैवल बाय बोट इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में लोग बोट के जरिए ट्रैवल करते हैं? इन न्यूमरस पार्ट्स ऑफ माई नेशन, स्पेशली कोस्टल एरियाज, पीपल ट्रैवल बाय बोट। बहुत सारे पार्ट्स में मेरे नेशन के ख़ास तौर पर कोस्टल एरियाज़ में लोग बोट के थ्रू ट्रैवल करते हैं। व्हाट इज़ मोर, व्हेन पीपल ट्रैवल टू अ टूरिस्ट प्लेस और नियर बाय अ रिवर और अ सी साइड, दे लव टू टेक अ बोट राइड। और अगर बात करें तो लोग जब किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं जहाँ फिर रिवर और सी साइड पर जाते हैं तो वो बोट राइड लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर इन डेली लाइफ? डेली लाइफ में वाटर कितना इम्पॉर्टेंट होता है? लाइफ ऑन द अर्थ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। धरती पर वाटर के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। मोर देन हाफ proportion ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर बिकॉज वाटर हेल्प्स अस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन अदर बॉडी फंक्शंस। सो हमारी बॉडी के आधे से ज़्यादा प्रपोर्शन वाटर से बनी हुई होती है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और बॉडी के कुछ फंक्शंस को कराने में हेल्प करता है। मोर ओवर, अ पर्सन कैन लिव विदाउट फूड एंड शेल्टर फॉर सम मंथ्स, वाइल विदाउट वाटर द पर्सनस लाइफ इज जस्ट फॉर सम डेज। और हम कहें तो एक इंसान फूड और शेल्टर के बिना कुछ मंथ गुजार सकता है, लेकिन पानी के बिना उसकी ज़िंदगी कुछ दिनों की ही होती है। Next question is, how important are rivers and lakes to the cities where they located? Rivers and lakes उस सिटी के लिए कितनी important होती हैं जहाँ वो located होती हैं? The lives of the locals pivot around the water bodies. Firstly, they enhance the beauty of the cities and give an economic boost by generating tourists. Apart from these, local people get employment by fishing and many other activities. स्थानीय लोगों का जीवन वाटर के इर्द गिर्द ही घूमता है। सबसे पहले जे सिटीज़ की ब्यूटी को बढ़ाते हैं, सो ज़्यादा टूरिस्ट को बढ़ाकर इकोनॉमिक्स बूस्ट में मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है और लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उनको किसी न किसी तरीके का रोजगार मिलता है, जैसे फिशिंग और दूसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू द रिवर्स इन योर कंट्री सफ़र फ्रॉम सीरियस पोल्यूशन? क्या आपकी कंट्री में रिवर्स सीरियस पोल्यूशन से प्रभावित हैं? Unfortunately, yes, pollution in water bodies has become a pressing problem, especially in developing countries. Most water bodies contamination due to the persistent throwing of plastic and chemicals.
बदकिस्मती से हाँ, वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन होना एक प्रेसिंग प्रॉब्लम बन गई है। प्रेसिंग प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जिसे अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है, हमारा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगातार प्लास्टिक और केमिकल्स के थ्रो करने के कारण बहुत सारी वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड हो गई हैं, उनमें कंटेमिनेशन आ गई है। Now the last question is, do you think human activities is posing a threat to ocean globally? क्या आपको लगता है कि मानव गतिविधि विश्व स्तर पर महासागरों के लिए खतरा पैदा कर रही है? Definitely yes, human activity is posing a global threat to marine life and oceans globally because of water transportation, overfishing, throwing waste in the ocean, acidification and so on. जी हाँ, इंसानी गतिविधि विश्व स्तर पर महासागरों के लिए ख़तरा पैदा कर रही हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा फ़िशिंग करने की वजह से, जब हम ओशियन में वेस्ट थ्रो करते हैं उसकी वजह से, और एसिडिफिकेशन की वजह से। As a result, there are some species of marine life which are near to extinction, and the pollution from the humans and factories are a global threat to the oceans and important water bodies. इसके नतीजे के कारण बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं मरीन लाइफ की वो खात्मे के कंगार पर पहुंच गई हैं। और जो पोल्यूशन इंसानों की वजह से होता है, जो फैक्ट्रीज़ की वजह से जो पोल्यूशन आता है, वो ओशियंस के लिए या दूसरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ के लिए एक चिंता का विषय है। सो ये पोल्यूशन पूरे विश्व स्तर पर खतरा पैदा कर रहा है वाटर बॉडीज़ के लिए। So friends, this is all about the follow-ups question answers of today's topic. And friends, if you are new on my channel, kindly subscribe my channel. You can get all the videos and latest notification. मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ. Till then, bye bye, take care.